गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 23 फरवरी की सुबह 7 बज चुके हैं। मनीष सर करंट अफेयर क्लास में उमंग क्लासेस जीकेपी पर आपका स्वागत है। याद रखें, हमारा नाम सर्च करना है आपको, उमंग क्लासेस जीकेपी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। मेहनत करते रहना है और ये मेहनत ही आपको ठीक ऐसा बनाएगी कि सब आप में अपना अस्तित्व ढूंढेंगे, आप में अपना अक्स देखेंगे, सोचेंगे कि फला का लड़का जो है आपके पिता का नाम रोशन होगा, ठीक, कि उनके लड़के की तरह, अपने बच्चों से कहेंगे उनके लड़के की तरह बनो। इसलिए कहा भी जाता है कि जब तक आप टूटे हुए शीशे की तरह रहेंगे सबको आप शोभेंगे, ठीक। और जिस दिन फ्रेम में जड़कर ठीक आईना बन जाएंगे तो लोग आप में अपना सच देखेंगे, ठीक। यही बात दिमाग में रखनी है कि आपको आईना बनना है, टूटा हुआ शीशा नहीं रहना है। टूटा हुआ शीशा से तात्पर्य असफलता से है, और आईना बन जाने का तात्पर्य है कि लोगों के लिए एक अवधारणा, एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद बन जाना, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए, ठीक, कि आप वो मार्ग बनाएं कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो लोग आपसे प्रेरणा लें, ठीक, कि उनकी तरह ही हमें मेहनत करेंगे तो हम भी उसी पद पर पहुंच जाएंगे। चलिए ज़रा देखते हैं आज के सेशन में कौन से प्रमुख करंट अफेयर्स के सवाल हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? किसकी बात कर रहा है? किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के तहत, किसके तहत याद रखा जाए, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के तहत आईआईटी मद्रास ने, किसने? आईआईटी मद्रास ने कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में, ठीक, अपना एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। कौन सी संस्थान ने? तो जवाब हो जाए सर आईआईटी मद्रास हो जाए। आईआईटी मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास जो है, ठीक है, जो रैंकिंग जारी की होती है, ठीक, जिसको हम जो है, ठीक है, भारत की कॉलेजों की रैंकिंग की जो बात करते हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन सा? सर्वश्रेष्ठ कॉलेज इस वर्ष कौन से कॉलेज को मिला है? तो आईआईटी, ठीक है, किसको? मद्रास को मिला है। इसके अतिरिक्त क्यूएस यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास ने अपना परचम लहराया और पहले स्थान पे रहा है। इस बात को भी ध्यान देंगे। तो आईआईटी मद्रास ने दुबई में, दुबई की बात आई है तो इस बात को भी ध्यान दें कि दुबई में ही एक आईआईएम हमारा है, जो कि जिसका नाम है आईआईएम अहमदाबाद। इसने अपना एक कैंपस, ठीक, आईआईटी अहमदाबाद ने एक कैंपस कहाँ खोलने का 2025 में, ठीक, अपना लक्ष्य बनाया था। कहाँ पे खोलने का? दुबई में। दुबई की बात आई है, दुबई जुड़ा है किससे? तो यूएई से, ठीक है, यूएई की बात आती है तो इसकी राजधानी आप जानते हैं क्या होती है? आबू धाबी होती है। और आबू धाबी में ही यूएई का सबसे बड़ा मंदिर बना है, बीएपीएस मंदिर, जिसका उद्घाटन समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री भी गए थे। कौन सा? बीएपीएस मंदिर की हम बात कर रहे हैं। तो पहले सवाल का जवाब क्या हो जाता है? आईआईटी मद्रास हो जाता है। चलिए जरा अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है किसको? तो भारत की, ठीक, भारतीय की कौन? आशा शर्मा। किसको? आशा शर्मा को। यानी एक तरह से देखें तो वैश्विक कंपनियों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तौर पे हम किसका नाम जानते हैं? सत्या नडेला का नाम जानते हैं। किसका? सत्या नडेला, जिनका संबंध कहाँ से है? भारत से है। वहीं पर अगर बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ था। कब? 1975 में। किसने किया था? तो बिल गेट्स, ठीक, किसने? बिल गेट्स। और इनके एक सहयोगी थे पॉल एलन, ठीक है, कौन? पॉल एलन, इनके बचपन के मित्र थे। इन दोनों लोगों ने, ठीक, कब? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की नींव डाली और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक, कम्युनिकेशन क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र में अपना वो मुकाम हासिल कर लिया जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो माइक्रोसॉफ्ट की गेमिंग का सीईओ बनाया गया है किसको? भारत की आशा शर्मा को बनाया गया है। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल। भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किस देश ने किया है? डिजी लॉकर की बात किया है तो डिजी लॉकर की जब बात करते हैं तो क्लाउड आधारित डिजिटल सेवा होती है, ठीक है। क्या? क्लाउड आधारित डिजिटल सेवा। क्लाउड आधारित डिजिटल सेवा है क्या? जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं पर भी इस रूप में ले जाए और मान्य भी होता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के तहत क्लाउड आधारित डिजिटल सेवा की शुरुआत, ठीक,
की गई डिजी लॉकर के रूप में। किससे जोड़कर? तो आधार से जोड़कर। ठीक है, जब आधार की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आधार की शुरुआत 2009 में नंदन नीलकोड़ी द्वारा, किसके द्वारा? नंदन नीलकोड़ी द्वारा किया गया था, जिसे UIDAI जो संस्था है, ठीक है, जो आधार का समन्वय करती है, जिसके वर्तमान में मुखिया कौन है? भुवनेश कुमार। क्या नाम है जिनका? भुवनेश कुमार, जो कि एक IAS है। ठीक है, वो है वर्तमान में क्या इसके, ठीक है, मुखिया हैं। किसके? तो हम बात कर रहे हैं किसका? ठीक है, तो ठीक UIDAI का। आधार की शुरुआत नंदन नीलकोड़ी ने किया था। ठीक, और यहाँ पे पूछा है किस देश के साथ पायलट प्रोडक्ट पे, तो किस देश के साथ? केन्या। केन्या, जिसकी राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। नैरोबी की बात आई है तो इसको भी याद रखें कि नैरोबी UNEP का मुख्यालय है। किसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, नैरोबी में। UNEP जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, सूडान जिसकी राजधानी क्या होती है? तो सूडान जिसकी राजधानी होती है खार्तूम होती है। ठीक है, वहीं पर आप जानते हैं मोरक्को जिसकी राजधानी क्या होती है? रबात होती है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी क्या होती है? वियना होती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ा जाए, जरा अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है? भारत ने किस देश को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी उपहार में दिया है? फेरी जो है एक रोरो सेवा है। क्या है? रोरो फेरी की अगर बात किया जाए तो भारत में कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? तो भारत में शुरू हुआ था कहाँ? गुजरात में, घोघा से दाहेज के बीच में। किसके बीच? घोघा से दाहेज के बीच में शुरू किया गया। हालांकि हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? 2025 में गोवा में। कौन सी नदी पर? तो मांडवी नदी पर। कौन सी नदी पर? मांडवी नदी में भी शुरू हुआ। कह रहा किस देश को हमने दिया है? तो हमने अपने पड़ोसी देश कौन? मालदीव, जिसकी राजधानी माले होती है। याद रखें, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। श्रीलंका, ठीक, आप जान ही रहे हैं कि हमारे श्रीलंका और मालदीव हमारे कौन से पड़ोसी देश हैं? जली। नेपाल हमारा स्थली। थाईलैंड जो है ये हमारा, ठीक है, डायरेक्ट पड़ोसी देश नहीं है। भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री यानी मेक इन इंडिया में एक और कदम बढ़ाया। अब लिथियम आयन बैटरी के सेल निर्माण और बैटरी, ठीक है, का पैकिंग व्यवस्था, ठीक है, ये कहाँ पर होगी? ठीक है, तो भारत में होगी। तो कह रहा है कि कौन से क्षेत्र की अगर बात करें तो राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत होगी। और आंध्र प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो याद रखिए आंध्र प्रदेश का अनकापल्ली जिला। कौन सा जिला? अनकापल्ली जिला। अनकापल्ली जिला से जुड़ा है क्या? आंध्र प्रदेश। आजकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कुरनूल को ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार वारी एनर्जी, कौन सी? वारी एनर्जी ने, ठीक है, किसकी बात की है? लिथियम आयन बैटरी गीगा, ठीक, बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, जिससे भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ जो है लिथियम आयन बैटरी भारत में बनने से कुछ हद तक निर्भरता अन्य देशों पर यानी विशेषतः चीन पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो जवाब हो जाए क्या? वारी एनर्जी हो जाए। चलिए जरा अगला देखते हैं। भारत AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की किस पहल में शामिल होने की घोषणा किया है? किसमें? US की कौन सी पहल में शामिल होने की घोषणा किसने किया है? भारत ने किया है। तो US की, ठीक है, एक पहल चलती है जिसका नाम है क्या? पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली सेमीकंडक्टर, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, ऊर्जा, ठीक है, रसद आदि और संरचना विकास में कार्य करता है एक समूह है पैक्स सिलिका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, ईरान नहीं, माफ करिएगा, कतर जैसे देश प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। इसी में अब किसने शामिल होने की घोषणा किया है? तो भारत ने। किसमें? पैक्स सिलिका में। किसमें? पैक्स सिलिका में। बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य में पक्षियों की सबसे अधिक प्रजातियां दर्ज की? तो बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है विशेषतः फरवरी माह में। कब? फरवरी माह में 13 से 17 फरवरी के बीच में ही हर साल होता है, जिसमें लगातार तीसरे वर्ष की अगर बात करें तो कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल वो प्रमुख राज्य जहां पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। किसकी प्रजातियां? पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। कहां पर? ठीक है, तो कौन से क्षेत्र में? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। रही बात भारत की, तो भारत में कुल 10,168 प्रजातियां
देखी गई हैं। कितनी? 1068 पक्षियों की प्रजातियां देखी गई हैं, जिसमें जो पश्चिम बंगाल में बात करें तो यहाँ पर अकेले कितना? 503 प्रजातियां। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? 543 प्रजातियां। कितनी? 503 नहीं, 543 प्रजातियां कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखी गई हैं। जवाब क्या हो जाए? पश्चिम बंगाल। वैसे हम जानते हैं कि भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? तो बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को हम क्या कहते हैं? भारत का बर्डमैन कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को भी, जिन्होंने केवलादेव घाना नेशनल पार्क के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसका? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ठीक, जो कि कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? डॉक्टर सलीम अली ने निभाया था। चलिए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी ईपीएल यानी कि डिजिटल इंडिया के तहत पायलट सुविधा में भी ठीक है ऐसा करने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। ठीक है, ठीक, याद रखें भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री की अगर बात करते हैं तो के राधा मोहन नायडू हैं। उड्डयन मंत्री की अगर बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्री की अगर बात करते हैं जब उड्डयन मंत्री की, तो ये है वर्तमान में कौन? के राधा मोहन नायडू। कौन है? के राधा मोहन नायडू। इन्होंने घोषणा किया है कि भारत भी ईपीएल शुरू करने वाला है और ऐसा ये कौन सा देश बन जाएगा? विश्व का दूसरा देश होगा जो अपने पायलटों, इससे कि व्यापार में सुगमता और आवागमन और बेहतर तरीके से हो पाएगा। खबरों में दिखाई देने वाला मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में क्यों प्रसिद्ध है? तो गर्म जल स्रोतों के लिए। ऐसा माना जाता है कि यह गर्म जल स्रोत जो है रेडियो एक्टिविटी होने के कारण गठिया रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। एक हाल ही में सरकार ने घोषणा किया कि मणिकरण में स्नान को कसोल में स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय विरोध बढ़ गया, इसलिए चर्चा में आ गया मणिकरण। मणिकरण जो है पार्वती नदी घाटी में, कौन सी नदी घाटी? पार्वती नदी घाटी का एक प्रमुख एक क्षेत्र है जहां पर एक राम मंदिर भी बना हुआ है। कहां पर? मणिकर्ण में, जो कौन से राज्य से जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। बाकी हम जानते हैं कि हिमाचल में ही कुल्लू में 7 दिनी दशहरा पूछेगा आपसे। 7 दिनी दशहरा कहाँ मनाया जाता है? 7 दिनी दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में ही, जिसे हम कुल्लू दशहरा के नाम से जानते हैं। ठीक, बाकी किन्नौर घाटी को छोटा यूनान के नाम से जानते हैं, हम जान ही रहे हैं, सेब के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। 34वां ITTF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का जो ATT ऊपर एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। चीन के कौन से प्रांत में? तो शेंजेन प्रांत में। कौन से प्रांत में? शेंजेन प्रांत में। शेंजेन विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है शेंजेन प्रांत में। अगर बात करें भारत की, तो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के स्टार खिलाड़ी शरत कमल। कौन कर रहे हैं? शरत कमल क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं किसका? भारतीय ठीक टेबल टेनिस का। यानी कप्तान कौन है? शरत कमल है, जिनको हम जानते हैं खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो ये हो कहाँ रहा है? चीन में। कहाँ पे? 17 से 23 फरवरी के बीच में। कहाँ पर? चीन में। 19 से 23 फरवरी के बीच में। कब से? 19 से 23 फरवरी के बीच कहाँ पर हो रहा है? चीन में हो रहा है। तो ये थे आज के वो प्रमुख 10 सवाल। ठीक है, कल के सवाल का, ठीक है, कल जो हमने आपसे पूछा था कि AI, ठीक है, स्वदेशी भाषा इकोसिस्टम मॉडल, तो जिसका हमने कई लोगों ने सही जवाब भी दिया था, और सही जवाब क्या होगा? विक्रम। कल के प्रश्न का सही जवाब क्या है? विक्रम लॉन्च किया गया है, जो कि क्या है? स्वदेशी AI भाषा मॉडल इकोसिस्टम वाला। ठीक है, आज के सवाल की अगर बात करें तो आज का सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? यानी युवाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन समर्पित है? स्टार्टअप इंडिया हब, इनोवेशन हब, कैंपस टेक या यंग इंडिया फंड? आपको बताना है ये चारों में से कौन सा जवाब है। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। तो आज के सेशन के वो प्रमुख 10 सवाल रहे जो आपके दिन को और बेहतर बनाएंगे। रोज सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को निश्चित स्वरूप दीजिए। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इसका फल, इसका परिणाम आपको खुद ब खुद धीरे धीरे दिखने लगेगा कि जब आप अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो लगेगा कि ऐसे ही सवाल हमारे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, मिलते रहेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो कि डिस्कशन बॉक्स में दिया है। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं उमंग क्लासेस के नाम से। उमंग क्लासेस बाय UK सर है। ठीक है, उमंग क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे दिख जाएगा। ठीक है, अभी नया चैनल तो कुछ ही लोग जुड़े होंगे, आप भी जुड़िए। बहुत सारी जानकारियाँ आपको वहाँ से क्या होंगी? प्राप्त होंगी। लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करिए। जो लोग देख रहे हैं अगर पूरा देखते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा लोगों को तब पहुँचाइए। ठीक है, हमारी करंट अफेयर की क्लास को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।